तुम जो कुछ भी ध्यान में करते हो, मेडिटेशन में करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा किया हुआ है ध्यान में, सुकून में, शांत मन में, जब तुम्हारा मन द्वंद से बिल्कुल अलग है, जब तुम अपने आप में हो ही नहीं, काबू में, तुम्हारी सारी ऊर्जा कहाँ से आ रही है तुम्हें पता नहीं लगता। तुम फिर जो भी काम करते हो उस काम से कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने को भूल कर काम कर रहे हो, तुम अपने आप को उसमें गिन ही नहीं रहे हो। जब तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो तो वो काम तुम्हारा नहीं, वो काम फिर प्रकृति का है, और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, जहाँ पर तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं रहती। इसे ही कहा जाता है, यही है एफर्टलेस एक्शन, चॉइसलेस एक्शन। यही है वो कर्म जिसमें चुनाव नहीं है, और इस कर्म में कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। ये बहती हुई चीज है, जैसे धारा बह रही है। इस कर्म को ही निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। ये कर्म ही सबसे ऊपर है, यही कर्म है मुक्ति, यही कर्म है मोक्ष। और इस मोक्ष को तुम बिल्कुल अभी इस वक्त जीते जीते पा सकते हो। इस मोक्ष के लिए तुम्हें सारी कोशिशें छोड़नी होगी, जो कोशिशें तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा मन तुम्हें करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो तुम्हारा मन हमेशा एक युद्ध कर कर रखता है। और वो युद्ध कैसा युद्ध? वो युद्ध भी एक छलावा होता है, वो बस एक एक कहानी होती है और कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक विचार होता है। उसको इतना सीरियस तरीके से, इतनी गंभीरता पूर्वक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल रहो, रियल रहो, एक्चुअल रहो। तुम जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। वो ऊर्जा अपने आप काम कर रही है। वो ऊर्जा जब पेड़ पौधे बना सकती है, वो ऊर्जा जब पृथ्वी जैसा ग्रह बना सकती है, वो ऊर्जा जब पृथ्वी और सूरज की दूरी तय कर सकती है, और इस हिसाब से दूरी तय कर सकती है कि उस दूरी में ना ही पृथ्वी थोड़ी सी पास है उस सूरज की, क्योंकि थोड़ी सी और पास होती अगर पृथ्वी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, इतना टेम्परेचर हो जाता। और ना ही पृथ्वी सूरज से उतनी दूर है, अगर थोड़ी सी भी दूर होती पृथ्वी सूरज से तो भी जीवन संभव नहीं था, क्योंकि तब ठंड ज्यादा हो जाती। ये बैलेंस क्यों हो रहा है? ये एक ऊर्जा की वजह से हो रहा है। और इस ऊर्जा को कौन फोर्स दे रहा है? इस ऊर्जा में कौन चेतना लेकर आ रहा है कि ये किस तरह से बने? पहाड़ एक दूसरे से टकराते हैं और जमीनें बन जाती हैं, नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लेके आती हैं, जमीनें बन जाती हैं। चीजें कैसे क्यों हो रही है, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, इसका तुम्हें कुछ नहीं पता। और जब तुम अपने आप को बिल्कुल उस कुछ नहीं, उस अननोन में समर्पित कर देते हो, तो फिर वो बिल्कुल काम ऐसे होता है जैसे कोई विरोध है ही नहीं, जैसे कोई द्वंद है ही नहीं, जैसे कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत है ही नहीं, जैसे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बस ऐसा लगा कि कुछ सेकंड में ये चीजें हो गई, पलक झपकाई और चीजें हो गई। और ये सिर्फ एक एक कहावत या फिर ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आजमाई हुई, ये प्रैक्टिस की हुई बात है। अगर तुम भी अपने एफर्ट्स बिल्कुल खत्म कर दोगे और जैसे तुम बह रहे हो वैसे बहोगे, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा सुबह से शाम कब हुई, शाम से सुबह कब हुई, पूरा दिन कैसे गुजर गया। और उसमें बिल्कुल मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। मुझे खुद नहीं पता वो कितना सही है, कितना गलत है। मैं हूं ही कौन? मैं कुछ भी नहीं हूं। और शायद ये कुछ नहीं नहीं अपने आप को अपने आप को बता रहा है, अपने आप को जता रहा है, किसी माध्यम के थ्रू, किसी जगह के थ्रू, क्योंकि किसी ना किसी जगह से तो इसे गुजरना ही है। ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो बहेगी, ऊर्जा अपना काम तो करेगी। ऊर्जा को तुम एक जगह शांत बैठा नहीं रख सकते। ऊर्जा बहेगी, ऊर्जा बहेगी, धमाका भी हो सकता है। ऊर्जा बहेगी, कुछ बन भी सकता है, कुछ बिगड़ भी सकता है। ऊर्जा ऐसी ही है। तुम्हें देखना है, तुम्हें जानना है, तुम्हें समझना है तुम्हारे लिए सही क्या है।
वक्ता स्पीकर ध्यान के ऊपर कुछ चीजें लेकर आ रहा है, अगर आप चाहें तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मन है, किसी पर कोई वो नहीं है, किसी का पैशन है, किसी का इंटरेस्ट है, किसी की रुचि है, तो मेडिटेशन के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।